हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. Students, today we will discuss about the average cost, because in our previous video we have discussed types of cost and total cost, or today our topic will be average cost. Average cost. First of all, for the average cost you should know about the total cost, which we discussed in our previous video. That means total cost is equal to total fixed cost and total variable cost, because from the total cost only we will find average cost, average fixed cost or average variable cost, because we have the formula that is average cost equal to average fixed cost plus average variable cost. ये बेटा आप लोगों के पास फॉर्मूला है, ठीक है, एवरेज कोस्ट का, कि जो एवरेज टोटल कोस्ट भी बोला जाता है समटाइम्स इसको ATC, एवरेज टोटल कोस्ट, कि ये किसके इक्वल होती है? ये हमारे पास इक्वल होती है एवरेज फिक्स्ड कोस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है. उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए भी, जो आप लोगों का टेबल था एवरेज कोस्ट का, एवरेज कोस्ट सॉरी, जो आपके पास टेबल था टोटल कोस्ट का, दैट इज क्वांटिटी ली थी हमने 0 1 2 4 5 6 7, quantity of X, that means whatever the commodity you are going to produce, उसकी क्वांटिटी. उसके बाद जो आप लोगों ने TFC ली थी, that remains constant even at zero level of output, that is 10 10 at every point of output. Then total variable cost थी हमारे पास, that is 10 18 24 28 32 40 50 और 70. उसके बाद टोटल कोस्ट थी बेटा, सॉरी बेटा, जो टोटल वेरिएबल कोस्ट थी, ज़ीरो लेवल पे हमारे पास ज़ीरो ही रहेगी. जो टोटल वेरिएबल कोस्ट है एट द ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट इट रिमेन्स ज़ीरो. आफ्टर दैट 10 18 के बाद हमारे पास आ जाएगी भाई 24, देन 28 32 40 50, एक 8 यूनिट ले लो आप, दैट इज़ 70. टोटल कॉस्ट दोनों को ऐड करके आएगी 10 + 0 10, 10 + 10 10 + 18 10 + 24 10 + 28 10 + 32 10 + 40 50 और 10 + 70. ये आप लोगों के पास आ गई भी टोटल कॉस्ट, ठीक है. ये हम लोगों ने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है. आज हम लोगों ने डिस्कस करना है एवरेज कॉस्ट. जैसे कि आप सभी को मैंने फार्मूला दे दिया है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारे पास कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. सभी को पता है जब हम टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा. तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एवरेज अपना लिया है. तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. देखो भाई 10 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी डाल सकते हो, अदरवाइज हाइफन. 10 डिवाइडेड बाय 1 10 डिवाइडेड बाय 2 10 डिवाइडेड बाय 3 10 डिवाइडेड बाय 4 10 डिवाइडेड बाय 5 10 डिवाइडेड बाय 6 10 डिवाइडेड बाय 7 10 डिवाइडेड बाय 7 10 डिवाइडेड बाय 8. तो ये आप लोगों के आसपास आ गई भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है. ये है हमारे पास टोटल कॉस्ट, ये थी आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. तो ये इस तरह से हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई. कैसे फाइंड की, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है बेटा. उसके बाद आप पहले ABC और AC भी फाइंड कर लो. उसके बाद हम लोग डायग्राम्स और जो भी इनका बिहेवियर होगा, फीचर्स होगी, वो डिस्कस करेंगे. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला TVC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 0 डिवाइडेड बाय 0 10 डिवाइडेड बाय 1 18 डिवाइडेड बाय 2 24 divided by 3, 28 divided by 4, 32 divided by 5,
40 डिवाइडेड बाय 6, 50 डिवाइडेड बाय 7, 70 डिवाइडेड बाय 8। ये आ गई आपके पास भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद हमें क्या चाहिए बेटा, इसके बाद हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। देन 10 डिवाइडेड बाय 0, 20 डिवाइडेड बाय 1, 28 डिवाइडेड बाय 2, 34 डिवाइडेड बाय 3, 38 डिवाइडेड बाय 4, 42 डिवाइडेड बाय 5, 50 डिवाइडेड बाय 6, 60 डिवाइडेड बाय 7, 80 डिवाइडेड बाय 8, 60 डिवाइडेड बाय 7, 80 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास होगी बेटा एवरेज कॉस्ट। तो देखो सबसे सिंपल था कि हम लोगों ने कैसे फाइंड किया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को, एवरेज टोटल कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। अगेन आई एम सेइंग जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट है दैट इज़ अ एवरेज टोटल कॉस्ट। यदि आपको एग्जाम में एवरेज टोटल कॉस्ट आता है तो उसका मीनिंग एवरेज कॉस्ट ही है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये होते क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स, इसका बिहेवियर क्या है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बेटा, जो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम जब भी आप लोग ड्रॉ करोगे पॉइंट्स ले लो, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 8। ये हमारे पास है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 10 तक जाती है मैक्सिमम, तो 1 1 का ही डिफरेंस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। 1 पे क्या है भी 10, 2 पे 5, 3 पे 3.3, at 4 2.5, at 5 it's 2, 6 1.6, 7 1.4, 8 1.2। तो देखो जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट है दैट इज लाइक दिस। दैट मीन्स जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा ऑलवेज डिक्रीजिंग, हमेशा ये डिक्रीज होती जाएगी, कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ड्यू टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि हमने जो कुछ भी करना है, जो आप लोगों ने एवरेज कॉस्ट को, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड करना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से फाइंड करना है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती। जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं होगी तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से ज़ीरो होगी, टेल मी। दैट मीन्स जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। बिकॉज यदि आप यहाँ 10 को 10 से डिवाइड करो, 10 को 100 से डिवाइड करो, 500 से करो, 900 से करो, 15 से करो, 1 लाख से करो, तब भी आपका आंसर 0.0001 कुछ ना कुछ आएगा, कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। वाई? बिकॉज हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कौन सा 0 से डिवाइड करना है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपकी कांस्टेंट है ना, 10 ही रहेगी। 10 को हम लोगों ने डिवाइड करना है, 10 को आप किसी के साथ भी डिवाइड करो, आपका आंसर कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। इसीलिए जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है। और समटाइम्स आप लोगों से क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसका बिहेवियर क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं, उसकी नेचर क्या है। आपसे कोई भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आपके पास आंसर क्या होगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज। फर्स्टली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज डिक्रीजिंग ऑलवेज, कि जो AFC है हमेशा डिक्रीज होती जाएगी। सेकेंड, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नेवर टच एक्स एक्सिस, नेवर बी ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं होगी और कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। रीज़न साथ में से दे सकते हैं, ड्यू टू TFC, ड्यू टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद
जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है इसका फॉर्मूला दे सकते हैं, इट कैन बी फाइंड फ्रॉम द टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में, मेन पॉइंट दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या मीनिंग है अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का? जो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है भी कि आप कर्व के किसी भी पॉइंट पे एरिया फाइंड करो वो हमेशा इक्वल आएगा। क्यों? बिकॉज एरिया हमारे पास क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और देखो हमारे पास एक साइड पे, एक एक्सिस पे क्वांटिटी है, दूसरे एक्सिस पे कॉस्ट है। आप कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ मल्टीपल करोगे, आपने पहले डिवाइड करके एएफसी आया है, जब हम मल्टीपल करेंगे क्या आएगा? टीएफसी आएगा। और टीएफसी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप लोग क्वांटिटी से मल्टीपल करोगे हमेशा ही टीएफसी आएगा, दैट मीन्स हमेशा ही 10 के इक्वल आएगा। इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है कि हम कर्व के किसी भी पॉइंट पे एरिया फाइंड करें दैट विल बी इक्वल, बिकॉज वो क्या आएगा? टीएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। लेट मैंने इस पॉइंट पे एरिया फाइंड किया, यहाँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 5। क्वांटिटी क्या है भी यहाँ? 2। आपने क्वांटिटी को कॉस्ट के साथ मल्टीपल किया, एएफसी को क्वांटिटी के साथ मल्टीपल किया, हमारे पास क्या आ गया? टीएफसी। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 10। फिर लेट करो आपने इस पॉइंट पे एरिया फाइंड किया, ठीक है, या इस पॉइंट पे एरिया फाइंड करो। इस पॉइंट पे हमारे पास कॉस्ट क्या है? 2, क्वांटिटी क्या है? 5। 5 को 2 से मल्टीपल करोगे अगेन 10 आएगा। फिर आप लोगों ने क्या किया बेटा? इस पॉइंट पे एरिया फाइंड किया, इस पे एरिया क्या है? 1.6 या 1.8। 6 के साथ मल्टीपल करेंगे, हमने एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं लिए लेकिन वो 10 के इक्वल ही आएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है भाई, अब आपका एएफसी का टोटली कंप्लीट है, उसका टेबल भी, उसका डायग्राम भी, और उसके बारे में यदि आपसे कुछ भी पूछा जाता है वो भी आप लोगों को कवर करवा दिया गया है जस्ट इन 4 पॉइंट्स में। उसके बाद हमारे पास है बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। आप लोग एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हो और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी। दोनों का जो भी डायग्राम आएगा हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, यू शेप ही होगा। देखो भी पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। लो पॉइंट्स बेटा हमारे पास 8 तक के पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वही 10 तक जाती है, तो हम क्या करते हैं 1 1 का ही डिफरेंस ले लेते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1 पे क्या है? 10, 2 पे 9, एट 3 8, एट 4 7, एट 5 6.4, एट 7 6, एट 6 6.6, एट 6 6.6, एट 7 7.1, 8 8.7। तो देखो बेटा जो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज़ यू शेप्ड, वो हमारे पास यू शेप है। डजेंट मीन कि प्रॉपर आपके पास यू शेप्ड आएगी लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भी ऐसा कुछ? क्योंकि इकोनॉमिक्स में यू शेप्ड का मीनिंग है कि आपकी जो कॉस्ट है या कोई भी चीज़ है जस्ट एक बार डिक्रीज होनी चाहिए, जैसे यू में होता है, और एक बार इंक्रीज होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यू शेप्ड बोलते हैं। जस्ट डिक्रीजिंग, पहले डिक्रीज होगी फिर हमारे पास क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। तो जो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज यू शेप्ड। साथ ही बेटा एवरेज कॉस्ट का डायग्राम बना लेते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट का डायग्राम आएगा वो हमारे पास 8 तक की क्वांटिटी लेनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 तक का मैक्सिमम। 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 1 पे क्या है भी? 20, 2 पे 14, एट 3 11.3, एट 4
9.5, at 5, 8.4, 6, 8.3, 7, 8.5, 8, 10। अब देखो बेटा, ये तो हमने आगे बंद कर दिया प्रोसेस, अदरवाइज जो एवरेज कॉस्ट है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती, तो ये भी हमारे पास क्या है, यू शेप्ड। क्या कहना चाहती हूँ कि इनकी नेचर, इनका बिहेवियर, इसकी फीचर क्या है कि जो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और यो हमारे पास एवरेज कॉस्ट है, बोथ आर यू शेप्ड। इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा डिक्रीजिंग होगी, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट हैं वो हमारे पास क्या होंगी भी, वो हमारे पास होंगी यू शेप्ड। इसका रीज़न क्या है यू शेप्ड का, वाई दीज कर्व्स आर यू शेप्ड? यस, यही क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। इसके आगे और क्वेश्चन बनते हैं, डजंट मीन कि कोई क्वेश्चन नहीं हो आएगा, लेकिन दैट मीन्स कि अकेले एवरेज कॉस्ट के बारे में, अकेले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता। दोनों का मिक्स होकर क्वेश्चन क्रिएट होता है, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। पहले वाई दीज कर्व्स आर यू शेप्ड। बेटा मैंने आपकी अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो कॉस्ट की प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को कवर किया, उसमें मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। यदि आप लोगों को नहीं पता लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो आपके पास इसकी अलग से वीडियो है एलवीपी की, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, ठीक है। आप लोग वो वीडियो को देख सकते हो। तो ये यू शेप्ड क्यों है? सेम ड्यू टू एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था कि पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे, फिर हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन है, हम फिक्स फैक्टर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को कॉस्ट कम पड़ेगी ड्यू टू मोर प्रॉफिट, ठीक है जी। और बाद में इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न्स। जस्ट आपने यही दो रीजन देने हैं। पहले तो आप लोगों ने क्या देना है कि वाई दीज कर्व्स आर यू शेप्ड ड्यू टू एलवीपी। एलवीपी में फर्स्ट रीजन दो, पहले तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, दूसरा रीजन दो डिक्रीजिंग रिटर्न्स का। इंक्रीजिंग रिटर्न्स को एक्सप्लेन करो कि इसमें हम जो फैक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, फैक्टर की रेशो अच्छी आ रही है, फैक्टर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, जिसके कारण हमें कॉस्ट कम पड़ रही है। उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न्स में दो कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स में हमें क्या हुए, प्रॉफिट कम हुए। इसका रीज़न क्या था? बिकॉज हमारे पास क्या होता है कि जो फिक्स फैक्टर है उसका लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, जिसके कारण हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़नी स्टार्ट हो गई, इसीलिए कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जस्ट ये हमारे पास रीज़न है कि वाई एबीसी और एसी बोथ कर्व्स आर यू शेप्ड। अब इसके बाद बेटा ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज जो इसका मेन क्वेश्चन है, आपने तीनों देखो कॉस्ट कर्व्स अलग अलग बना ली। एएफसी पता चल गया कैसे बनानी है, एबीसी का आपको पता लग गया कैसे करना है, एसी का पता लग गया कैसे करना है। लेकिन इसके बाद जो मेन क्वेश्चन इसमें से आप लोगों से पूछा जाएगा, दैट इज, वो क्या है भी? वो आपको एबीसी और एसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे? कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती जाएगी, जो एबीसी और एसी का डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। इसका रीज़न क्या है? या सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड एसी इज गोइंग टू डिक्रीज। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई एबीसी एंड एसी कांट मीट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दोनों एक दूसरे को नहीं मिलती। क्यों? तो आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए पहले डायग्राम कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखो बेटा, ये आप लोगों के पास है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम, और जो ये डायग्राम है मेरे पास, ये डायग्राम है भी मेरे पास एवरेज कॉस्ट का। और ये डायग्राम्स ऐसे ही बनेंगे। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन क्या है, जो एक्चुअल में लॉजिक क्या है डायग्राम बनाने का, कि दोनों कर्व्स में पहले डिफरेंस ज़्यादा होगा, फिर डिफरेंस कम होता जाएगा। तो यही चीज़ मैंने डायग्राम में शो की है। पहले देखो, पहले हमारे पास डिफरेंस क्या है भी, ज़्यादा, उसके बाद डिफरेंस क्या है, कम, उसके बाद डिफरेंस और कम, और देखो आप लोगों का जो डिफरेंस है कम होता जा रहा है। लेकिन कभी भी एबीसी
और AC कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। इसका रीज़न क्या है कि जो ये डिफरेंस है कम होता जा रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है भाई ड्यू टू AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि जो इन दोनों का डिफरेंस है, मैंने आप लोगों को पहले ही करवाया है, क्या करवाया है कि AC इक्वल टू AVC प्लस AFC। यदि आप लोग AC को AVC में से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? AFC। दोनों का डिफरेंस क्या है? AFC। और AFC हमारे पास क्या है? डिक्रीजिंग। देख लो AFC क्या है हमारे पास? डिक्रीजिंग, कम होती जा रही है, इसीलिए इनका डिफरेंस क्या है? AFC। तो AFC भी तो कम होता जाएगा, डिफरेंस भी तो कम होता जाएगा। और दोनों कर्व्स एक दूसरे को क्यों नहीं मिल सकती? वो भी ड्यू टू AFC, क्योंकि AFC कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। जो हमारे पास AFC कर्व है लाइक दिस, ये वाली हमारे पास AFC थी, AFC कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी एक्स एक्सिस को टच? क्योंकि ये कभी जीरो नहीं हो सकती ड्यू टू TFC। ठीक है, इसीलिए ये दोनों कर्व्स आपस में कभी भी मिल नहीं सकती। तो बेटा जस्ट एवरेज कॉस्ट से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन की चांसेस नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है एवरेज से रिलेटेड। हाँ, लास्ट में आपका रिलेशन बनता है कि रिलेशन क्या है? MC, दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट के साथ या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखो, यदि आप लोग को इसमें कोई डाउट है, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन। और इसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या करना है? भी इसके बाद हम लोगों ने करना है मार्जिनल कॉस्ट का टॉपिक स्टार्ट। हमारा एवरेज कॉस्ट का टॉपिक हो गया, टोटल कॉस्ट का टॉपिक हो गया, अब हम लोग करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है? ठीक है, टेबल को हम बेटा ऐसे ही बने रहने देते हैं, टेबल को हम, विकास टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें टेबल दोबारा क्रिएट ना करना पड़े, तो आप लोग टेबल को ऐसे ही छोड़ दो। जस्ट हम लोगों ने अब क्या करना है बेटा? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? सबसे पहले जब जितने भी बेटा आपने मार्जिनल के टॉपिक किए हैं, बिकॉज मैं आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो वीडियो है अपलोड कर चुकी हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, दोनों वीडियोस में, दोनों टॉपिक्स में हमने मार्जिनल को स्टडी किया है। तो जो मार्जिनल का एक्चुअल में मीनिंग है, मार्जिनल का मीनिंग होता है एडिशनल, कि जब आप कोई भी एडिशनल काम कर रहे हो उससे जो टोटल में चेंजेस आते हैं, टोटल में क्या चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं भी मार्जिनल। तो यहाँ भी हमारे पास जो मार्जिनल का मीनिंग है, मार्जिनल का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट, इट रेफर्स टू एडिशनल टू टोटल कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट में जो भी ऐड होगा, टोटल कॉस्ट में जो भी एडिशंस होंगे, ठीक है बेटा, जो भी हमारे पास एडिशंस होंगे, व्हेन वन मोर यूनिट इज, when one more unit is produced, जब आपके पास कोई भी एक और यूनिट को प्रोड्यूस किया जाता है, उस टाइम जो भी आपके पास टोटल में चेंजेस होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है बेटा, और आपको एक बात और जहां पता होनी चाहिए, समटाइम्स वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आज तक जो भी मार्जिनल था, यूटिलिटी का टॉपिक था, प्रोडक्शन का टॉपिक था, आपने मार्जिनल को टोटल से फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। क्या फॉर्मूला किया था? MP का मार्जिनल प्रोडक्ट का टोटल प्रोडक्ट की नेक्स्ट यूनिट और उसकी प्रीवियस यूनिट। सिमिलरली आपने मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला किया था TUN माइनस TUN माइनस 1, कि नेक्स्ट में से प्रीवियस यूनिट को माइनस किया था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ हम मार्जिनल को फाइंड करेंगे, मार्जिनल को हम टोटल से नहीं, टोटल वेरिएबल से फाइंड करेंगे। उसका रीज़न क्या है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भी हमारे पास मार्जिनल है, मार्जिनल को हम लोगों ने क्या किया बेटा? मार्जिनल को हम लोगों ने टोटल वेरिएबल से फाइंड किया है। क्यों किया है भी? देखो पहले तो जो मार्जिनल कॉस्ट है कैसे फाइंड करना चाहिए था? ऐसे क्यों नहीं किया? इसका आपने प्रूफ देना है प्रॉपर।
तो टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली अगेन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का n-1। तो आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है भाई। अब ब्रैकेट्स को खोल लो, TFC के साथ भी n मल्टीपल हो गया, TVC के साथ भी n मल्टीपल हो गया, अगेन TFC के साथ n-1 और TVC के साथ n-1। अब देखो बेटा, जो ये TFC है पॉजिटिव में है, ये TFC नेगेटिव है, ठीक है। और TFC आपका कोई भी हो, चाहे n वाला हो, n-1 हो या n+1 हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन इट रिमेन्स कांस्टेंट, सभी को पता है। इवन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है कांस्टेंट है। तो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कोई भी हो, नेक्स्ट यूनिट हो, प्रीवियस हो, उससे प्रीवियस हो या उससे नेक्स्ट हो, कोई लेना देना नहीं, ये सब कुछ सेम होगा। एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, दोनों आपस में क्या हो गए भी, कैंसिल। तो हमारे पास जस्ट क्या बचा, TVCn माइनस TVCn-1 कि वाई यू पीपल फाइंड मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों आप लोग उससे फाइंड करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के कारण। सही है जी। अब देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से ही बेटा हम लोग क्या करेंगे भी, मार्जिनल को निकालेंगे कि मार्जिनल हमारे पास क्या आएगी। यहाँ फाइंड कर लेते हैं हम लोग मार्जिनल को, मार्जिनल कॉस्ट को। देखो बेटा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से 0 का 0, 10 - 0, 18 - 10, 24 - 18, 28 - 24, 32 - 28, 40 - 32, 50 - 40, 70 - 50। तो ये आ गई आप लोगों के पास मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल था, टोटल वेरिएबल की नेक्स्ट यूनिट में से प्रीवियस को आपने माइनस करना था, हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई। अब हम लोग करेंगे उसका डायग्राम मार्जिनल का। हमने 8 तक यूनिट्स लेनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 20 तक गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस ले लेते हैं 2 2 का, ठीक है जी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 1 पे क्या है भी हमारे पास 10, 2 पे 8, 6, 4, अगेन 4, 8, 10, 8 पे क्या है 20। जो मार्जिनल कॉस्ट है आप लोगों की, देखो बेटा वो भी हमारे पास क्या है भी, यू शेप्ड। मार्जिनल कॉस्ट भी क्या आएगी, यू शेप्ड। पहले डिक्रीज होगी फिर होगी इंक्रीज, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, यू शेप्ड। और वाई मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप्ड, सेम रीज़न आएगा आपका जो आप लोगों ने पहले किया था, दैट इज़ ड्यू टू LVP। ठीक है, कि पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले फिर हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिले। अब देखो कॉस्ट के चैप्टर में LVP का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज 5 कर्व्स का रीजन हमारे पास LVP है। दैट्स वाई बेटा LVP की हमारे पास अलग से वीडियो पड़ी है जिसमें LVP को आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवाया गया, सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले एक तो हमारे पास है TC इन्वर्सली एस शेप्ड का रीजन LVP, फिर है TVC इन्वर्सली एस शेप्ड का रीजन LVP, AC का, AVC का, MC का। 5 कर्व्स का रीजन हमारे पास LVP है। तो सबसे पहले LVP को अच्छे से रीड करो कि ये LVP कौन सी बला का नाम है। और ये हमारे पास हो गया भी मार्जिनल। मार्जिनल से यही क्वेश्चन क्रिएट होता है, वाई इट इज यू शेप्ड। बट आफ्टर दिस बेटा जो हमारा इसका रिलेशन है ना MC का AC के साथ, MC का AVC के साथ, दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट। वो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने उसको डिस्कस करना है, उसके डिफरेंस को। उसके डिफरेंस के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग इनका इकट्ठा डायग्राम बनाएंगे। किसका,
MC का, AVC का, AC का, कि जो डायग्राम के जो इसके रिलेशंस हैं हम लोग अच्छे से स्टडी कर सके, हमें समझ में आ सके कि इनके रिलेशंस हैं क्या। और बेटा जब भी हम ऐसे रिलेशंस बनाते हैं तो ट्राई करो कि आप उसको फ्री हैंड बना रहे हो। नो डाउट आप इसको मार्क करके बना सकते हो, आपके बहुत अच्छे रिलेशन आएंगे, ठीक है, लेकिन फ्री हैंड भी आप लोगों को कर्व्स का पता होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन MC एंड AC। तो बेटा उसके लिए हम इतने फ्री नहीं है कि पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद रिलेशन देंगे। कौन करेगा इतना काम? ये तो हमारा क्वेश्चन ही 5 मार्क्स का बन गया, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को फ्री हैंड कर्व्स आनी चाहिए MC, AVC और AC की। मैं यही ड्रॉ कर रही हूँ भाई। सबसे पहले बेटा आप लोग जो कर्व यहाँ बनाओगे, बनाने का लॉजिक देखो क्या है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे AVC, AVC के बाद हम लोग कर्व कौन सी बनाएंगे भी? AC कर्व। AC के बाद हम लोग कर्व्स बनाएंगे MC की। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम ने जब ना AVC और AC की कर्व बनाई तो मैम ने 2 पॉइंट लगाए और उन दोनों पॉइंट्स में से मैम ने क्रॉस कर दिया किसको? MC को। क्या लॉजिक है ये? ऐसा हमने क्यों किया भाई? ऐसा करने का ये लॉजिक है, हमारे पास होता है एक मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कर्व जब डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने के बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। जिस पॉइंट से वो इंक्रीज होना स्टार्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम पॉइंट, ठीक है। लाइक ये हमारे पास एक कर्व है, ये कर्व यहाँ तक डिक्रीज हुई, इसने इसके बाद क्या कर दिया अभी? इंक्रीजिंग रेट स्टार्ट कर दिया। तो इस पॉइंट से इंक्रीज होना स्टार्ट किया, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है? ये पॉइंट है हमारे पास मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस लॉजिक का कि जो मिनिमम पॉइंट है सबसे पहले आता है MC का, मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट के बाद आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल के बाद आएगा एवरेज कॉस्ट का। मिनिमम पॉइंट सबसे पहले मार्जिनल का, मार्जिनल के बाद एवरेज वेरिएबल का, एवरेज वेरिएबल के बाद एवरेज कॉस्ट का। और जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट्स को, फिर एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करके जाती है। दैट्स वाई मैंने 2 पॉइंट्स को मार्क किया था। वो 2 पॉइंट्स मेरे पास ये वाला पॉइंट और बेटा ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मेरे पास मिनिमम पॉइंट थे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के और एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को डायग्राम में भी शो कर सकती हूँ, जबकि हमने फ्री हैंड डायग्राम्स बनाई है, लेकिन मैंने इस लॉजिक का ध्यान रखा है और इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ही डायग्राम ड्रॉ की है। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आया 4th पे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट पॉइंट हो गया। यहाँ तक वो डिक्रीज हुई, डिक्रीज होने के बाद कांस्टेंट के बाद इंक्रीज, तो मिनिमम पॉइंट तो 4 को बोलेंगे ना, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हमारे पास कांस्टेंट का पॉइंट है। फिर देखो आप AVC का पॉइंट कहाँ आता है? AVC का मिनिमम पॉइंट आ रहा है यहाँ, यहाँ का मतलब 5th पे, ठीक है। MC का किस पे आया? 4th नंबर पे। AVC का किस पे आया? 5th नंबर पे। AC का कहाँ आया बेटा? 6th नंबर पे। आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि सबसे पहले मिनिमम पॉइंट आता है MC का, फिर आता है हमारे पास AVC का, देन आएगा हमारे पास AC का। मैंने कुछ नहीं किया, वही जस्ट लॉजिक को फॉलो किया है। आप लोगों ने भी वही लॉजिक फॉलो करना है। अब आगे इसके रिलेशन की बारी, किसका रिलेशन क्या है? किसका रिलेशन भी? AVC, MC और AC का, या सिंपल MC AVC का, MC AC का, किसी का भी रिलेशन आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या रिलेशन है बेटा? देखो ये पॉइंट टच नहीं करना बेटा, दोनों कर्व्स कभी भी टच नहीं होंगी, AC और AVC, ठीक है भाई। अब देखो जब हमारे पास MC डिक्रीजिंग है, AVC और AC भी डिक्रीजिंग है, लेकिन किससे ऊपर है? डायग्राम में देख के जस्ट आप लोगों ने रिलेशन करना है कि व्हेन MC इज डिक्रीजिंग, MC नीचे की तरफ आ रही है, डिक्रीज होते जा रही है, उस टाइम हमारे पास AC और AVC भी डिक्रीजिंग है। व्हेन MC इज डिक्रीजिंग, ठीक है, उस टाइम हमारे पास क्या है? या तो आप लोग AC लगा लो या AVC, किसी का भी आपको रिलेशन आता है, वो क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन MC है। देखो MC से ऊपर है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो पहले कि बोथ आर ऑल्सो डिक्रीजिंग बट ग्रेटर देन MC, ठीक। फिर उसके बाद जब हमारे पास MC इंक्रीजिंग है, AC और AVC,
AC लगा लो या ABC लगा लो, वो हमारे पास क्या है, MC से छोटी है, MC के नीचे है। ठीक है बेटा। और जो MC है, MC स्टार्ट्स राइजिंग बिफोर देन, जो भी आप लोगों की कर्व्स हैं जिसका रिलेशन आप लोगों को पूछा गया है, ABC और AC दोनों से पहले राइज करना स्टार्ट करती है। फिर आप वही मिनिमम पॉइंट का पॉइंट दे सकते हो कि जो MC है इनिशियली क्रॉसेस ABC's मिनिमम पॉइंट देन AC। पहले वो ABC के मिनिमम पॉइंट को फिर AC के मिनिमम पॉइंट को क्रॉस करती है। ठीक है बेटा। उस टाइम जस्ट आप लोग ऐसे रिलेशन दे सकते हो, एक रिलेशन दे सकते हो कि ये तीनों कर्व्स का आपस में रिलेशन क्या है, या दो कर्व्स का कि हम इनको टोटल से फाइंड करते हैं, तो ये आप लोग रिलेशन दे सकते हो। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। अकॉर्डिंग टू मी आपका जो भी क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट से रिलेटेड, एवरेज से और मार्जिनल से, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए हैं, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। सभी क्वेश्चन आपके यहीं से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जो हमने नेचर्स, फीचर्स, बिहेवियर किया है वहाँ से। हाँ, इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट ने फिक्स रहना है जीरो लेवल पे भी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी बेटा, हमारे पास आउटपुट के साथ डायरेक्टली रिलेशन होगा। फिक्स कॉस्ट डिपेंड करती है फिक्स फैक्टर्स पे, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है वेरिएबल्स फैक्टर के। तो आप इस तरह के रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा जो आप लोगों का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है, कोई भी चैप्टर पेंडिंग नहीं। यस, मैं आपको इसकी एक वीडियो और अपलोड कर दूंगी जिसमें कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बेटा कुछ हमारे पास टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप लोगों को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन होगी, यू हैव टू फाइंड टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, लाइक दैट। उसकी आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। और यही हमारा टॉपिक था बेटा आज का।